हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन पता नहीं बीच में कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से वीडियो हमारा बीच में ही रुक गया था। तो फिर से अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन 70 तक कंप्लीट कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। तो किसके विरुद्ध कर रहे थे? तो वो था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन के विरुद्ध कर रहे थे। अच्छा, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? इसकी नियुक्ति तो हो गई थी 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। लेकिन ये भारत कब आए थे? जस्ट एक साल बाद, यानी 1928 में। कब आए थे? 1928 में। अच्छा, ये जो है लाला लाजपत राय प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये जो साइमन कमीशन था, इसमें एक भी भारतीय नेता को स्थान ही नहीं दिया गया था। सारे के सारे जितने थे उसमें सारे ब्रिटिश अधिकारी थे, इसलिए इसका विरोध कर रहे थे। और इसी समय इनको सर में चोट लग गया था, माथे में, और शायद उसकी वजह से ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? जो पूना समझौता है महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो ये भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अच्छा, ये जान लेते हैं पूना समझौता आखिर है क्या। पूना समझौता जो है सन 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और ये क्यों हुआ था? ये हुआ था ऊंची जाति और नीचे जाति के बीच जो भी सीटों का बंटवारा के संबंधित के बारे में, जो भी सीट का बंटवारा था, यानी भीमराव अंबेडकर जी कह रहे थे जो भी निचले जाति से आते हैं, जो भी निचले जाति से लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए अलग सीट का प्रावधान किया जाए। और गांधी जी कह रहे थे कि नीची जाति ऊंची जाति कुछ नहीं होता है, सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। तो यही समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ये क्या था? एक सांप्रदायिक विभाजन था। क्या था? सांप्रदायिक विभाजन था कि ऊंची जाति के लिए अलग से चुनाव का प्रावधान किया जाएगा, नीची जाति के लिए अलग से किया जाएगा। तो इसी सबसे गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और इसी को कम्युनल अवार्ड भी कहा गया था, यानी सांप्रदायिक पंचाट भी कहा गया था। ये क्वेश्चन आ जाता है, सांप्रदायिक पंचाट किसके किसके बीच हुआ था, या कम्युनल अवार्ड जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो वो किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और कब हुआ था? सन 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। अच्छा, तो मुस्लिम लीग की संस्थापक था कौन? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना किया था वो था आगा खां और सलीमुल्लाह खां। किसने? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब? 1906 ईस्वी में। अब ऑप्शन इसमें एक 1909 आता है। 1909 के बारे में एक फेमस क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 में। ये क्या था? ये भी एक सांप्रदायिक विभाजन ही था कि मुस्लिम के लिए अलग से सीट का प्रावधान किया जाए, अलग से उसके लिए चुनाव हो, अलग से उसका राष्ट्रपति हो, अलग से उसका संविधान हो, और हिंदू के लिए अलग से। तो ये भी एक सांप्रदायिक विभाजन ही था। क्या? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि क्या? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ये तो बता ही दिए हैं, कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। और इसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय जी के सर में लाठी लगी थी और जिसके वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले। यानी जी.के. गोखले मतलब क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? तो वो थे एम.जी. रानाडे। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे?
बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर क्या है? शाक्य वंश से। किस वंश से? शाक्य वंश से संबंधित थे। अच्छा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अच्छा, गौतम बुद्ध से एक फेमस और क्वेश्चन है कि इसे ही, किसे? गौतम बुद्ध को ही भारत का, एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या? एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। और ये किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? वो था पाली भाषा। सिंपल सी बात है, पाली भाषा में रचे गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? वो कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो जैन धर्म अपनाया था वो किससे अपनाया था? उसका नाम क्या था? तो वो था जैन गुरु, जिसका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु नामक जैन गुरु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो अगला क्वेश्चन आता है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो वो था पोरस के साथ हुआ था। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध का नाम क्या दिया गया था? हाइडे स्पीच का युद्ध। क्या नाम दिया गया था? हाइडे स्पीच का युद्ध। और ये हुआ कब था? ये युद्ध ये हुआ था 326 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है अकबर। तो अकबर का पुत्र कौन था? अकबर का पुत्र सलीम। सलीम यानी औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। सलीम, औरंगजेब या शाहजहां? सलीम, औरंगजेब ही था। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा है। एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा से मिला लीजिएगा कि अकबर के पुत्र का नाम शायद सलीम ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? वो कौन था? वर्सेल्स। जी नहीं, वर्सेल्स नहीं होता है, वो होता वर्साई की संधि। क्या था? वो वर्साई की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। और ये चालू कब हुआ था? 1914 से। और चला कब था? 1918 तक। 1918 तक चला था। और जस्ट उसके एक साल बाद 1919 में ये वर्साई की संधि से क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 319 ईस्वी में। कब हुआ था? 319 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? ये बनाया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। अच्छा, ये चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो वो था गोलकुंडा का खान। कौन था? गोलकुंडा का खान। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी?
1526 ईस्वी में। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 56 या 76? 1576 में। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था 1500 शायद 56 या 76, इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं, 1576 ही होना चाहिए या 56 हो सकता है। हाँ, तो ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये किसके किसी बीच हुआ था? ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा और आखिरी युद्ध जो था, पानीपत का तीसरा और आखिरी युद्ध जो था वो हुआ था 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो हाँ, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? बाबर ने अपने तुजुक ए बाबरी नामक संस्करण किस भाषा में लिखे थे? तो वो कौन था? वो तुर्की भाषा था। वो कौन सा? तुर्की भाषा था। लेकिन जो बाबर था ये तो मुग़ल सल्तनत से बिलोंग करते थे, और मुग़ल सल्तनत का जो राजकीय भाषा था वो क्या था? वो था फारसी। क्या था? फारसी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? तो वो कब मिलाया था? 1849 ईस्वी में। कब मिलाया था? 1849 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? कहने का मतलब है कि 1761 ईस्वी में जब पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच हो रहा था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो जो शासक था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेज जहाज आया था? भारत में पहली बार जो जहाज आया था अंग्रेज का वो कौन सा था अंग्रेजी जहाज? वो था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो ये बनाया था हरिसेन ने। और ये हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। और समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। और इसी समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना वादन करते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वराहमिहिर थे। तो वराहमिहिर कौन थे? ये एक प्राचीन खगोलविद थे। क्या थे? प्राचीन खगोलविद थे। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? तो वो था राजेंद्र चोल। क्या नाम था? राजेंद्र चोल। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? अधिकांश चोलकालीन मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो वो है शिव को। किसको? भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन था? विजयालय था। और इसका जो राजधानी था कहाँ था? वो उरेयूर था। कहाँ? उरेयूर। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो वो था दक्षिण में। ये सब चोल वंश जो था ये तो दक्षिण भारत का ही शासक था मुख्य रूप से। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि दक्षिण में। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया था? क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो वो कौन था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ये कौन था? एक चोल शासक था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वही उरेयूर थी। कहाँ थी? उरेयूर। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो वो क्या था? कृष्ण प्रथम ने।
किसने किया था? खाली कृष्ण लिखा वहाँ पे, कृष्ण प्रथम होगा। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासकों के शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासकों के शासनकाल में हुआ था? तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध लड़ा गया था। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन थे? विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन थे? तो इसका कौन था? विल्हन था। क्या नाम था? विल्हन। एक होता है कल्हन, कल्हन किसका लेखक था? वो रजतरंगनी का था। रजतरंगनी किसके इतिहास पर आधारित पुस्तक है? कश्मीर के इतिहास पर। किसके इतिहास पर? कश्मीर के इतिहास पर। ये विल्हन जो है विक्रमांक देवचरित के लेखक है, और कल्हन किसका है? कल्हन रजतरंगिनी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।